गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के क्लास में कि माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिम्स को हम लोगों ने देखा था कि 6 मेजर ग्रुप्स में उसको क्लासिफाई किया गया है। पहला जो होता है बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगस, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ। तो ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस जो है ये बैक्टीरिया है। तो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि जो माइक्रोबायोलॉजी का जो ब्रांच होता है, जैसे बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं तो वो एक अलग ब्रांच हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरियोलॉजी का जो एक्सपर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो हम लोग को बैक्टीरिया पढ़ना है वो होता है स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इस अर्थ पे 2 तरह का बैक्टीरिया होता है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम लोगों ने जब स्टडी किया था तो पिछले क्लास में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव का मतलब होता है कि कोई अगर बैक्टीरिया है, जब उसका हम स्टेनिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ द स्टेनिंग ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल वॉल का जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। एक हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये स्टेफाइलोकोकस जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये अरेंज्ड इन ग्रुप ग्रेप लाइक क्लस्टर। ये स्टेफाइलोकोकस जो होता है, एक्चुअली स्टेफाइल मीन्स होता है बंच ऑफ ग्रेप्स। जब इस बैक्टीरिया का हम लोग ग्रो कराते हैं, जब इसका कल्चर देखते हैं स्टेनिंग करके, स्मीयर प्रिपरेशन करके, जब माइक्रोस्कोपी इसका हम लोग करते हैं तो ये हमें देखता है बंच ऑफ ग्रेप्स। जैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है, बंच होता है, उसके जैसा ये दिखता है स्टेफाइलोकोकस। तो ये अरेंज इन ग्रेप लाइक क्लस्टर। और ये स्टेफाइलोकोकस जो है ये जीनस होता है, इसको जीनस बोलते हैं। और ये स्टेफाइलोकोकस का लगभग 32 स्पेसीज होता है और 8 सब स्पेसीज होता है। तो ये 32 स्टेफाइलोकोकस का जो स्पेसीज होगा और 8 सब स्पेसीज होता है, इसमें से मेडिकली जो इम्पोर्टेंट स्पेसीज है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, दूसरा होता है स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस एंड स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस। यानी स्टेफाइलोकोकस जीनस हुआ, इसके 32 सब स्पेसीज होता है, 32 स्पेसीज होता है और 8 सब स्पेसीज होता है। तो इतने स्पेसीज है और सब स्पेसीज है, इसमें से मेडिकली जो इम्पोर्टेंट होता है ये 3 मेडिकली इम्पोर्टेंट स्पेसीज है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस। तो अब देखते हैं कि इसमें पहला जो हम लोग स्टडी करते हैं, जो सबसे मोस्ट कॉमन स्पेसीज होता है स्टेफाइलोकोकस का, वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो कोई भी बैक्टीरिया का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उस बैक्टीरिया का हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं, फिर मॉर्फोलॉजी के बाद हम उस बैक्टीरिया का कल्चर पढ़ते हैं कि कैसे उसको हम लोग कल्चर करते हैं, और कल्चर के बाद उसका हम लोग देखते हैं पैथोजेनेसिटी, यानी वो कौन सा डिजीज कॉज करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का मॉर्फोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ कि जब इसको हम लोग कल्चर करेंगे, कल्चर करने के बाद जब इसका स्मीयर प्रिपरेशन, स्लाइड प्रिपरेशन करने के बाद जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं तो ये इसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ये हम लोग को कैसा दिखता है, ये बैक्टीरिया कैसा दिखेगा, तो ये पर्पल कलर का दिखता है। तो पर्पल कलर का दिखता है, इसलिए क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। यानी ये कह सकते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल वॉल का हम लोग जब स्टेनिंग करते हैं
तो उसके आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो स्टेफाइलोकोकस जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ये कोकाई फॉर्म होता है इसका। कोकाई मीन्स क्या होता है, ये ओवल या स्फेरिकल। जब इसका माइक्रोस्कोपी हम लोग करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हम लोग को दिखता है कोकाई फॉर्म में, यानी या तो ये स्फेरिकल, ऐसे स्फेरिकल दिखेगा या ओवल शेप दिखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोकाई फॉर्म। और ये ग्रेप लाइक ग्रेप लाइक क्लस्टर यानी ग्रेप्स जो होता है या बंच ऑफ ग्रेप बोलेंगे, वैसा ये हमें दिखता है। उसके बाद ये बैक्टीरिया जो होता है नॉन मोटाइल होता है। एक्चुअली बैक्टीरिया जो होता है दो तरह का होता है, एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है। तो ये बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब इसमें फ्लैजिला एब्सेंट रहता है और फ्लैजिला एब्सेंट रहेगा तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट नहीं होता है। इसके बाद ये बैक्टीरिया जो होता है ये नॉन स्पोरिंग होता है, यानी इसमें स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया होता है जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, और स्पोर फॉर्मिंग का मतलब होता है कि उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और स्पोर का फॉर्मेशन यानी अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है और डोरमेंट कंडीशन में रहेगा, यानी सॉइल में या कहीं भी इन्वायरमेंट में वो इनएक्टिव फॉर्म में ये पड़ा रहता है, यानी उसका डेथ भी नहीं, वो बैक्टीरिया डेड भी नहीं है और वो बैक्टीरिया ग्रो भी नहीं करता है। तो बैक्टीरिया को जब अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये जो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो ये नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया होता है। इसके बाद आता है इसका अगर डायमीटर की हम बात करेंगे तो ये 1 माइक्रोमीटर का होता है। तो अभी हमने बोला कि जो भी बैक्टीरिया होता है उसका हम लोग सबसे पहले क्या मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो ये स्टेफाइलोकोकस का ये क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी। इसके बाद हम लोग कल्चर का इसका स्टडी करते हैं। तो कल्चर मीन्स होता है कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कल्चर करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मीडिया चाहिए और प्लस सैंपल चाहिए। तो जब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का हम लोग जब ग्रोथ कराते हैं तो ये ऑर्डिनरी मीडियम में ये ग्रो करता है। तो ऑर्डिनरी मीडियम में ग्रो करता है, या इसके लिए जो मीडियम यूज किया जाता है ग्रोथ कराने के लिए वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट अगार होता है, मैकोंकी अगार, ब्लड अगार और मैनिटॉल अगार। यानी ये बैक्टीरिया जो है न्यूट्रिएंट अगार में भी ग्रो करेगा, मैकोंकी अगार में भी ग्रो करता है, ब्लड अगार में भी ग्रो करता है। लेकिन ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बैक्टीरिया को अगर हमें ग्रोथ कराना है, यानी हमें इसे कल्चर करना है, यदि हमें प्योर कल्चर चाहिए, प्योर कल्चर मीन्स द कल्चर विच कंटेन अ स्पेसिफिक या पार्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए हम लोग को मैनिटोल अगार मीडियम यूज करते हैं। ये मैनिटोल अगार मीडियम जो होता है ये सेलेक्टिव मीडिया होता है, यानी अगर इस मीडियम को हम लोग यूज करेंगे तो ये फॉर कल्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो ये मीडियम का फंक्शन होता है कि इन्हांस द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ग्रोथ को क्या करेगा, इन्हांस करता है एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मैनिटोल अगार, यानी मैनिटोल अगार क्या है, सेलेक्टिव मीडिया है, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ग्रोथ को इन्हांस करेगा, अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एक्चुअली ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है एक तरह का केमिकल, ए टाइप ऑफ केमिकल सिक्रीटेड या प्रोड्यूस बाय द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, दैट इज स्टेफाइलोजेंथीन। और ये स्टेफाइलोजेंथीन जो होता है एक तरह का ये केमिकल होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है, और इसका कलर जो होता है गोल्डन कलर का होता है। इसलिए जब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का हम लोग जब इसका कल्चर करते हैं तो इसका जो कॉलोनी आता है येलो टू गोल्डन, या तो येलो कलर का दिखता है या गोल्डन कलर का दिखता है ड्यू टू द स्टेफाइलोजेंथीन। और ये स्टेफाइलोजेंथीन एक तरह का केमिकल है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ऑरियस जो है ये इसको सिक्रीट करता है या प्रोड्यूस करता है, और ये वायरुलेंट नेचर का होता है। वायरुलेंट मीन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ द डिजीज, यानी ये वायरुलेंसी शो करता है। अब हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्चुअली अगर कोई ड्राई पस है, ड्राइड पस है, उसमें अगर 2 या 3 मंथ का अगर पस है उसमें भी ये क्या रहता है, बैक्टीरिया जो रहता है लाइव रहता है, यानी उससे हम लोग कल्चर कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये स्टेंड 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, यानी 60 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट्स के लिए अगर
रख दिया जाए तब भी ये क्या रहता है, लाइव रहता है। और 62 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या होता है, किल होता है। कुछ इसके स्पेसीज, जैसे हमने देखा कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का लगभग जो होता है इसका जो है 32 स्पेसीज है और 8 सब स्पेसीज है। तो कुछ इसके स्पेसीज ऐसे होता है कि जो 80 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या रहता है, ये कील नहीं हो पाता है। यानी एबव 80 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तब ये क्या होता है, कील होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो ग्रो एट 45 डिग्री सेल्सियस, यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है अगर ह्यूमन में इसका इन्फेक्शन हो रहा है तो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। यानी 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी ग्रो एट 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये 45 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। अब रेजिस्टेंसी, ये रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो ये 1% अगर फिनॉल, अगर 1% फिनॉल है उसमें 15 मिनट्स तक अगर ये 1% फिनॉल प्रोवाइड किया जाए उसमें ये बैक्टीरिया लाइव रहता है, ये किल नहीं हो पाता है। अगर 1% फिनॉल में 50 मिनट से अगर ज़्यादा देर तक के लिए रखा जाए तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाता है, किल हो जाता है। अगर इसको किल करना है तो 1% मर्क्यूरी क्लोराइड, ये वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, 10 मिनट्स अगर रखा जाए तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाता है, किल हो जाता है। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी के बाद उसकी हम लोग देखते हैं कि उसकी पैथोजेनेसिटी क्या है। मॉर्फोलॉजी के बाद तो पैथोजेनेसिटी में क्या आता है कि ये एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये नॉर्मल फ्लोरा इसको बोला जाता है। ये ह्यूमन बीइंग में रहेगा और क्या होता है, ये एज ए नॉर्मल फ्लोरा। लेकिन इम्यूनो ये कॉम्प्रोमाइज के केस में ये क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। तो ये क्या डिजीज कॉज करेगा, क्यूटेनियस और डीप इन्फेक्शन। ये क्यूटेनियस मतलब क्या होता है, स्किन में इसका इन्फेक्शन होगा, डीप इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है हॉस्पिटल बॉर्न डिजीज, यानी अगर हॉस्पिटल में अगर कोई है तो ये इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। या कभी देखते हैं कि कभी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट भर्ती है, कोई उसके पेरेंट्स रिलेटिव्स यदि वहाँ पर है या देखने जा रहा है तो ये में भी हो सकता है इन्फेक्शन इसका हो सकता है। ये या कह सकते हैं कि क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा, हेडेक रहता है, फीवर आएगा, वोमिटिंग का केस देखा जाता है, डायरिया का केस देखा जाता है। तो ये है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। थैंक यू।